And that is an unauthorized colossus. It must belong to these creatures. Let them have it. Buddy, we can't just... Whoa! Oh, this is amazing! This is definitely not an approved upgrade. 2024 में बहुत सी कमाल की सीरीज रिलीज हुई है जिनको मैंने ऑलरेडी अपनी बहुत सी वीडियोस के अंदर कवर किया है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सिर्फ साइंस फिक्शन वेब सीरीज की, जो कि 2024 में रिलीज हुई है। और इस लिस्ट के अंदर आपको बहुत सारी कमाल की साइंस फिक्शन सीरीज मिलेंगी जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। हो सकता है कुछ का आपने नाम सुना हो, कुछ को आपने देखा हो, लेकिन बहुत सी सीरीज ऐसी होंगी जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा और जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और मेजॉरिटी सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। और हमारी लिस्ट की सबसे पहली सीरीज है कॉन्स्टलेशन, जो कि एक एप्पल टीवी प्लस की सीरीज है। और एप्पल टीवी प्लस के जो शोज होते हैं वो काफी हाई क्वालिटी शोज होते हैं, और उसी में से ये भी एक शो है जो कि एक मिस्ट्री शो है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक एस्ट्रोनॉट की, जो कि स्पेस के अंदर होती है। वहां पे इसके साथ कुछ बहुत भयानक अजीबोगरीब चीजें होती हैं, जिनसे किसी तरह बच के वापस अर्थ पे आ जाती है। लेकिन अर्थ पे वापस आने के बाद इसके साथ और भी ज्यादा भयानक और मिस्टीरियस चीजें होना शुरू हो जाते हैं। तो अब वो क्या चीजें हैं वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना। ये एक ऐसी सीरीज है जिसके बारे में आप जितना कम जाने उतना ज्यादा अच्छा है, तभी ये सीरीज आपको और भी ज्यादा पसंद आएगी। ये कोई बहुत ज्यादा फास्ट पेस सीरीज नहीं है। जिन लोगों को कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, दिमाग लगाने वाली और वेल रिटन सीरीज देखना पसंद है, उनको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। और इसकी मिस्ट्री उनको थ्रू आउट द सीरीज अपने साथ बांध कर रखेगी, और एंड में आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इस सीरीज को आप इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं एप्पल टीवी प्लस पे। सीरीज को रेटिंग्स में 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सेकंड सीरीज है सीक्रेट लेवल, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। ये एक एंथोलॉजी सीरीज है जिसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेगी, और इसके हर एक एपिसोड के अंदर आपको अलग अलग गेम्स की कहानी देखने को मिलेगी। तो जितने भी गेम्स आपने अभी तक खेले होंगे उसमें से मेजॉरिटी गेम्स आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, GTA 5 इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस सीरीज के कुछ एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, और सबसे बड़ी जो चीज है इस सीरीज की जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई वो है इसके गॉड लेवल एक्शन, इसके अमेजिंग, एकदम आउटस्टैंडिंग विजुअल्स। इस सीरीज के जितने एपिसोड है, हर एक एपिसोड लाइव एक्शन सीन्स को बीट कर सकता है विजुअल्स के मामले में, विजुअल एक्सपीरियंस के मामले में। तो ये एक काफी अच्छी सीरीज है, जिसके कुछ एपिसोड मुझे यूजलेस लगे। हो सकता है इस वजह से कि मैंने उन गेम्स को नहीं खेला, और मैंने तो GTA 5 के अलावा कोई ज्यादा गेम खेली भी नहीं है। तो आई थिंक ये रीजन है कि मुझे कुछ एपिसोड यूजलेस लगे। बाकी पूरी सीरीज आपको पसंद आएगी। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है पैरासाइट द ग्रे, जो कि एक जापानीज सीरीज है, और सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एलियंस की, जिन लोगों ने बहुत सारे पैरासाइट्स को अर्थ पे भेज दिया, और ये लोग यहाँ पे सीक्रेटली आके इंसानों के अंदर अपने आप को प्लांट कर चुके हैं और इंसानों को अपने वश में कर चुके हैं। और ये लोग पूरी पृथ्वी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके बारे में इंसानों को पता लग गया। तो इंसान किस तरीके से इन पैरासाइट्स को, एलियंस को रोकते हैं, वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इस सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है आउटर रेंज, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जिसके पास एक बहुत बहुत बड़ी जमीन होती है, जो कि विवाद के घेरे में आ जाती है जब उसके जानने वाले लोग उसकी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच उसको उसकी जमीन पर एक बहुत बड़ा होल देखने को मिलता है, एक ब्लैक होल जैसी चीज देखने को मिलती है, जिसके अंदर आप जो भी चीज डाल दें वो कभी वहां से वापस नहीं आती। तो अचानक से ये होल यहाँ पे कहाँ से आ गया और क्या कुछ होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स में 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फिफ्थ सीरीज है डार्क मैटर, जो कि अगेन एप्पल टीवी प्लस की सीरीज है, और इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो कि अपनी दुनिया के अंदर बहुत आराम से रह रहा था। उसकी पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, हर चीज बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है, खुशहाल लाइफ होती है, जब तक कि उसका ही एक वर्जन दूसरे यूनिवर्स से आके उसे उसकी दुनिया से निकाल के अपनी दुनिया के अंदर भेज देता है। जिसके बाद किस तरीके से हमारा हीरो अपनी दुनिया के अंदर वापस आता है, क्योंकि इसको तो कुछ भी नहीं पता मल्टीवर्स के बारे में, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। तो एक ऐसी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करता, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। ये भी एक काफी अच्छी सीरीज है, जिसके अंदर थोड़े बहुत लूप होल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सीरीज आपको काफी पसंद आएगी। अगर आप बहुत ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो इस सीरीज को आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में एप्पल टीवी प्लस पे। सीरीज को रेटिंग्स में 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सिक्स सीरीज है 3 बॉडी प्रॉब्लम, जो कि नेटफ्लिक्स की सीरीज है, और इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है इंसानों की, यानी कि हमारी दुनिया की, जहाँ पे अचानक से कुछ बहुत अजीबोगरीब चीजें होने लगती है, जैसे कि स्टार्स का अचानक से ब्लिंक करना, उनका अजीब तरीके से बिहेव करना, और भी बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें दुनिया के अंदर होने लगती हैं, जो कि इंसानों के समझ से परे होते हैं। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सारी चीजें कौन कर रहा है, क्या इन सबको भगवान कर रहे हैं या कौन कर रहा है। तो वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना है कि आखिर इन सब मिस्टीरियस चीजों के पीछे, जो कि पूरी पृथ्वी के ऊपर हो रही है, इसके पीछे किसका हाथ है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.5 आउट
आउट ऑफ 10 IMDb पर। 7 सीरीज है स्केलेटन क्रू, जो कि स्टार वॉर्स की एक स्पिन ऑफ सीरीज है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ बच्चों की जो कि अपने प्लान के ऊपर बहुत आराम से रह रहे होते हैं। बहुत अच्छा जीवन इनका चल रहा होता है जब तक कि ये लोग एक पुराने पड़े हुए स्टारशिप के अंदर नहीं चले जाते, क्योंकि ये तो बस ऐसे ही खोजबीन करने के लिए गए होते हैं कि आखिर क्या चीज है। लेकिन गलती से ये लोग सदियों पुराने स्पेसशिप को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बाद ये अपने प्लैनेट से बहुत बहुत ज्यादा दूर पहुंच गए और इनको नहीं पता कि इनका प्लैनेट कहाँ है। तो आगे क्या होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इसके अभी 4 एपिसोड आ चुके हैं, जिन सबको मैंने देख लिया और अभी तक सीरीज काफी अच्छी है और मुझे लगता है कि आगे ये सीरीज काफी अच्छी होने वाली है। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स में 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 8 सीरीज है टर्मिनेटर 0, जो कि एक एनिमेटेड जापानीज सीरीज है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है वही टर्मिनेटर वाली की। एक बुरा टर्मिनेटर होता है, एक अच्छा टर्मिनेटर होता है और बुरा टर्मिनेटर इंसानों की दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता है और किस तरीके से अच्छा टर्मिनेटर रोकता है बुरे टर्मिनेटर को, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। तो क्या ये सीरीज बाकी से मूवीज की तरह और सेम टू सेम चीजें देखने को मिलेंगे? नहीं, ये सीरीज की स्टोरी उनसे इंस्पायर्ड है, उनके जैसी है, लेकिन ये सीरीज बिल्कुल उनके जैसी नहीं है। ये सीरीज काफी इंगेजिंग सीरीज और आपको अपने साथ बांध के रखेगी। इस सीरीज को देखते हुए आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारी चीजें देखी सुनी लग रही है। और एक और चीज, ये एक एडल्ट सीरीज है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूड सीन्स हर एक एपिसोड के अंदर देखने को मिलेंगे और हर एक एपिसोड के अंदर बहुत ज्यादा ब्रूटल सीन्स देखने को मिलेंगे। तो कमजोर दिल वालों के लिए भी ये सीरीज नहीं है। इस सीरीज को आप अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको सीरीज काफी पसंद आएगी। इस सीरीज को रेटिंग्स में है 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 9 सीरीज है ड्यून प्रोफेसी, जो कि ड्यून मूवी सीरीज की एक स्पिन ऑफ सीरीज है, जिसके अंदर हमें उन औरतों की कहानी देखने को मिलती है जो कि ब्लैक रंग के कपड़े से ढकी रहती हैं और उनकी पूरी कहानी क्या थी, कैसे उन लोगों का जन्म हुआ, क्या कुछ है, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर सिर्फ आपको उन्हीं की कहानी नहीं देखने को मिलेगी, साथ में और भी बहुत सारी चीजें चलती है और थोड़ा थोड़ा इस सीरीज को गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा भी बना देती है। तो अभी तक ये सीरीज अच्छी जा रही है, अभी तक के एपिसोड्स मुझे पसंद आ रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे ये सीरीज और भी अच्छी होगी। इस सीरीज को आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं जियो सिनेमा पर। इस सीरीज को रेटिंग्स मिले 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है फॉलआउट, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारी दुनिया की, जिसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है और ज्यादातर इंसान मारे जाते हैं। कुछ किसी तरह ऊपर जिंदा है और बहुत से इंसान जो कि अमीर थे वो लोग वर्ल्ड के अंदर रह रहे थे, धरती के अंदर, तो वो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। जिसमें से एक हमारे मेन कैरेक्टर भी है, बट उसके साथ समस्या उस समय खड़ी हो जाती है जब उसके पिता को कुछ लोग उठा करके वर्ल्ड से निकाल के बाहरी दुनिया के अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद किस तरीके से अपने पिता को ढूंढती है वही आपको इस सीरीज के अंदर देखना। ये काफी अच्छी सीरीज है और हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है एक्समैन 97, जो कि अभी 2024 में ही आई है और ये मार्वल की एनिमेटेड सीरीज है जो कि एक्समैन के ऊपर बेस्ड है। मेजॉरिटी लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन लोकी के बाद वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है ये जो मार्वल की तरफ से आई है। इस सीरीज के अंदर हमको 1997 में आई हुई एक्समैन सीरीज के बाद की कहानी देखने को मिलेगी, लेकिन इस सीरीज को देखने के लिए आपको 1997 वाली एक्समैन की सीरीज को देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। सीरीज सब कुछ आपको बहुत आराम से समझा देगी, तो आप डायरेक्टली इस सीरीज को देख सकते हैं। जिस सीरीज के 2 एपिसोड्स को जब आप देखेंगे तो थोड़ी आपको बोरियत लग सकती है, लेकिन सेकंड एपिसोड एंड होते होते ये सीरीज आपके सामने बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लाएगी और थर्ड एपिसोड के अंदर तो ये बवाल ही कर देती है, जिसके बाद आप मजबूर हो जाएंगे पूरी सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। और जिन लोगों ने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है उन लोगों को पता लग जाएगा कि कॉमिक्स की दुनिया कितनी कमाल की होती है, कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरी होती है इस एनिमेटेड सीरीज को देखने के बाद, क्योंकि एनिमेटेड सीरीज कॉमिक्स से ही इंस्पायर्ड है। इस सीरीज को आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे अगर आप मार्वल के फैन हैं तो, एक्समैन के फैन हैं तो। इस सीरीज को आप इंग्लिश लैंग्वेज में अनफॉर्चुनेटली देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 12 सीरीज है इनविंसिबल, जो कि एक एनिमेटेड द बॉयज जैसी सीरीज है। जिन लोगों को द बॉयज की सीरीज पसंद है और उसकी स्टोरी इतनी नहीं पसंद है, 4 सीजन में बस उसको खींचा जा रहा है, तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इस सीरीज का पहला ही एपिसोड जब आप देखेंगे ना तो एंड होते आप एकदम बूम, ये क्या हो गया, शॉक्ड हो जाएंगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसका सेकंड एपिसोड आपने एक बार अगर कंप्लीट कर लिया तो आप पूरी सीरीज देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस तरीके की एडिक्टिव ये सीरीज है और पूरी सीरीज देखने के बाद आप सेकंड सीजन के लिए भी विवश हो जाएंगे देखने के लिए। और अच्छी बात यह है कि दोनों सीजन ऑलरेडी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और थर्ड सीजन 2025 में आने वाला, तो ये काफी अच्छी सीरीज है जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए अगर आपको सुपर हीरो वाली द बॉयज जैसी सीरीज पसंद है तो। इस सीरीज को रेटिंग्स में है 8.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।